से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुएं में मिले हैं हैंड ग्रेनेड और कारतूस। कुएं से मिले सैन्य बमों के खोखे। कुएं की सफाई के दौरान ये हैंड ग्रेनेड मिले हैं। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। भारतीय सेना के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी जबलपुर से इस वक्त सामने आ रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। सूचना के बाद ये तस्वीरें जरा आप देखिए। भारतीय सेना के अधिकारियों को भी जानकारी इस पूरे मामले की दी गई है। कुएं की सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और कारतूस कुएं से मिले हैं। कुएं से सैन्य बमों के खोखे बरामद हुए हैं। सफाई के दौरान यह सामान मिला है। कुएं की सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिले हैं कुएं से। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। सेना के अधिकारियों को जानकारी दी गई है इस मामले की। जबलपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जी में थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई कि आमा नाला के पास एक कुआं है, उसमें कुछ यूज्ड कारतूस दिख रहे हैं। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और हमारे एक्सपर्ट भी पहुंचे और उस कुएं की सफाई करनी शुरू की गई। अभी उसमें सफाई चल ही रही है। अभी तक लगभग 50 जो यूज्ड कारतूस के खोखे हैं वो प्राप्त हुए हैं और एक यूज्ड हैंड ग्रेनेड का खोखा भी प्राप्त हुआ है और उसमें अभी थाना प्रभारी मौके पर लगे हुए हैं और उसमें सर्च कर रहे हैं। कुछ कैसे पता चला कि कैसे? अब चूंकि ये अभी सूचना आई है और इसमें अभी सर्चिंग भी चल रही है। इसमें पूरी जांच की जाएगी और फिर इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जाएगा कि किन लोगों ने ये कृत्य किया है और उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अभी सामने आया है तो सारी चीज़ें जांच के दौरान ही पता चल सकेगी। और चूंकि ये यहाँ सेंट्रल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो कहाँ से ये लाई गई थी और क्यों लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई हैं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। राजेश विश्वकर्मा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये चौंकाने वाला मामला है। कुएं में इतनी बड़ी तादाद में सैन्य बमों के खोखे पड़े हुए थे, हैंड ग्रेनेड थे। क्या जानकारी मिल रही है इसके पीछे, क्या कहानी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें रांझी के आमा नाला इलाके का ये पूरा मामला है जहां नगर निगम कुएं की सफाई कर रहा था और जब कुएं की सफाई के दौरान कुआं जब खाली हुआ तो हैरत हड़कंप की स्थिति बनी जब वहां पर जो कुआं है खोखे जो कारतूस हैं वो निकलने शुरू हुए। साथ ही हैंड ग्रेनेड जो है वो मिला। 50 से ज्यादा कारतूस जो है वो नगर निगम के कर्मचारियों को मिले थे, जिसके बाद एक पूरी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये कहां से आया है, किस तरीके से ये यहाँ पर पहुंचा है। इसके अलावा सेना को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है क्योंकि आसपास जो रक्षा मंत्रालय के अधीन फैक्ट्रियां हैं वो है, रांची है, ओएफके है और कई फैक्ट्रियां हैं जहां पे खोखों इन बमों का निर्माण होता है। तो किस तरीके से यहाँ तक पहुंची, क्या किसी कबाड़ी के द्वारा लाई गई थी या क्या था, ये पुलिस इस पूरे मामले की जांच जब गहनता से करेगी तो कहीं ना कहीं सामने आएगा। लेकिन सेना भी इस पूरे मामले की जांच करेगी क्योंकि अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि जो कुआं है, कुएं में इस तरीके से जो है यूज्ड खोखे कारतूस जो है वो 4 दर्जन से ज्यादा मिले हैं और एक हैंड ग्रेनेड है जो 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 सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं वो मिला है। तो कहीं कहीं अब पुलिस जो है जब पूरी गहराई से पूरे मामले की जांच करेगी तो सामने आ पाएगा कि आखिर क्या यहाँ तक ये किस तरीके से पहुंचा और क्या वजह थी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी पूरे मामले की पुलिस खंगाल रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी देख रही है। और अगर बात की जाए तो आसपास आयुध निर्माणी फैक्ट्रियां जो है वो है, तो ऐसे में कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इस एंगल से भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस जांच करेगी, लेकिन सेना भी इस पूरे मामले पर जांच करेगी। अच्छा राजेश, इस कुएं को लेकर क्या जानकारी है? ये कहां पर है कुआं? आसपास इलाका कैसा है? क्या रिहायशी इलाका है, सुनसान इलाका है? इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए रांझी के आमा नाला इलाके में ये कुआं है और नगर निगम चूंकि गर्मियों के पहले साफ सफाई कुएं की करता है और इसी के चलते जो है साफ सफाई नगर निगम के कर्मचारी कर रहे थे। लेकिन जब सबसे पहले जब इस बात की जानकारी लगी कि यहाँ से कारतूस मिलना शुरू हुआ, उसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति थी। हालांकि नगर निगम के कर्मचारियों ने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने भी किसी प्रकार की पुलिस ने भी सबसे पहले जो है वो सेना के लोगों को जानकारी दी क्योंकि सेना
से जुड़ा हुआ मामला है, आसपास अवैध निर्माणी फैक्ट्रियां हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुलिस भी और सेना भी जो है पूरे मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो कारतूस हैं वो इस कुएं में कैसे पहुंचे, साथ ही हैंड ग्रेनेड जो है वो कैसे इस इलाके में पहुंचा। अच्छा राजेश, एक बात और बताइए, ये हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले हैं जो क्या ये इनकी स्थिति क्या है? क्या ये एक्टिव हो सकते थे, डिफ्यूज है, क्या स्थिति में ये मिले हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है, पुलिस के जो अधिकारी बता रहे हैं कि यूज्ड खोखे थे और जो है वो क्योंकि पहले स्क्रैप पे कई बार कबाड़ियों के हाथ पे इस तरीके से मामले आ चुके हैं। जबलपुर में अवैध निर्माणियों का जो कबाड़ है वो स्क्रैप डीलर खरीदते हैं और ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं। जिंदा कारतूस उनके पास से भी मिले हैं और इस तरीके की लापरवाही भी पहले भी सामने आई है। लेकिन अब जब इस पूरे मामले की जांच गहनता से होगी, गहराई से होगी, तो देखना होगा क्या कुछ निकल आता है, क्योंकि अपने आप में गंभीर मामला है और इतनी बड़ी संख्या में अगर यूज्ड खोखे हैं, चले हुए खोखे हैं और अगर हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल हुआ है, चला हुआ है, तो आखिर ये यहाँ पहुंचे कैसे? क्या किसी की शरारत है या कोई बड़ी साजिश है या फिर जो स्क्रैप डीलर जिस तरीके से काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों से माल उठाते हैं और फैक्ट्री से नंबर 2 खपाने का प्रयास करते, तो ये उस तरीके का मामला है। लेकिन सेना से जुड़ा हुआ मामला है, अपने आप में गंभीर मामला है। अवैध निर्माणी आसपास फैक्ट्रियां हैं, इसलिए जो गंभीरता से जांच है वो पूरे मामले की पुलिस करेगी, साथ ही जो सेना है वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।